हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल प्रतिष्ठ क्लासेस। मैं हूं मीना मिश्रा। लिमिट चैप्टर स्टार्ट हम कर चुके हैं और आज हम जो हमारा एक्सरसाइज था 7.1 उसको कंप्लीट करेंगे। तो कंप्लीट करने के लिए क्वेश्चन नंबर 3 का सब क्वेश्चन 9 हमें करना है और फिर क्वेश्चन नंबर 4 के जो बाकी के 4 सब क्वेश्चन है वो भी हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 का जो सब क्वेश्चन 9 है, इस टाइप का क्वेश्चन हमने पहले भी सॉल्व किया है। क्या है? लिमिट x टेंड्स टू 1 x प्लस एक्स क्यूब प्लस x5 प्लस डैश डैश x रेज टू 2n माइनस 1 माइनस n बाय x माइनस 1। तो सबसे पहले हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, इसको कुछ हम इस तरीके से लिखेंगे। इससे पहले भी हमने ये क्वेश्चन किया था। क्या करने वाले हैं हम? ये x प्लस एक्स क्यूब प्लस x5 प्लस डैश डैश x2n माइनस 1, इसको एक ब्रैकेट में लिखें। और ये जो माइनस n है इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं? माइनस 1 प्लस 1 प्लस 1 डैश डैश n टाइम्स, ऐसा हमने लिखा। और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? ये x माइनस 1, ये पूरा एक ब्रैकेट में। अब इसी में हम क्या कर सकते हैं? देखो ऐसा क्यों किया, ये इससे पहले के जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि इसको हमने अलग लिखा। और ये जो माइनस n है, तो माइनस n का मतलब क्या हुआ? 1 प्लस 1 प्लस 1, ऐसा n टाइम्स। इस चीज को आप ऐसे लिख सकते हो। उसके बाद ऐसा हमें लिखने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि हमारे पास जो फॉर्मूला है वो इसमें हम पुट कर पाए, वैसा सिचुएशन हम क्रिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पे x माइनस 1 है हमारे पास डिनोमिनेटर में। तो ये तो आपको याद है कि जो थ्योरम था हमारा x रेज टू n माइनस a रेज टू n बाई x माइनस a इज इक्वल टू n a n माइनस 1। तो वो जो थ्योरम हम यहाँ अप्लाई करेंगे, तो इसके लिए हम पूरा सेटअप तैयार कर रहे हैं। तो लिमिट x टेंड्स टू 1, अब हम क्या करें? यहाँ पर x के साथ एक 1, फिर x क्यूब के साथ, फिर सबके साथ एक एक 1 लिख दें। तो हम लिख देंगे x माइनस 1 प्लस का साइन x क्यूब माइनस 1 को तो आप क्यूब लिख दो, 4 लिख दो, 5 लिख दो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। फिर प्लस x5 माइनस 1 रेज टू 5। तो हमने क्या किया? x माइनस 1 प्लस एक्स क्यूब माइनस 1 क्यूब प्लस x रेज टू 5 माइनस 1 रेज टू 5 प्लस डैश डैश x रेज टू 2n माइनस 1 एंड 1 माइनस 1 रेज टू 2n माइनस 1। इस तरह से इसको सेट कर दिया। और डिनोमिनेटर में क्या है हमारे पास? x माइनस 1। अभी नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे? इसको फॉर्मूले का फॉर्म में लिखेंगे। तो क्या लिख सकते हैं हम? लिमिट x टेंड्स टू 1 x माइनस 1 बाय x माइनस 1, फिर प्लस लिमिट x टेंड्स टू 1 x क्या है यहाँ पर? क्यूब है, तो x क्यूब माइनस 1 क्यूब बाय x माइनस 1, अगेन प्लस लिमिट x टेंड्स टू 1 x, ये क्या है? 5। मतलब क्या कर रहे हैं हम लोग कि जितने भी हैं ये नंबर, इन सब के साथ x माइनस 1 को सेपरेटली लिख रहे हैं। और ये भी हमने देखा हुआ है, जबकि हमने अलजेब्रा पढ़ा था लिमिट का, तो उसमें हमने क्या देखा था कि अगर दो फंक्शन है आपके पास और वो प्लस साइन के साथ है और उसमें लिमिट लगा हुआ है, तो लिमिट को क्या करना है? उन दोनों के साथ सेपरेटली लिखना है, उसके बाद ही हम उसको सॉल्व करेंगे। तो हम यही कर रहे हैं, सबके साथ इस लिमिट को लिख रहे हैं। तो यहाँ आ गया x5 माइनस 1 रेज टू 5 बाय x माइनस 1, फिर आ गया प्लस डॉट डॉट x, यहाँ पे लगा दो लिमिट x टेंड्स टू 1 x रेज टू 2n माइनस 1 माइनस 1 रेज टू 2n माइनस 1 बाय x माइनस 1। ये सबके साथ हमने सेट कर दिया। और अब जो हमारा फॉर्मूला है, लिमिट क्या है फॉर्मूला? x टेंड्स टू a x रेज टू n माइनस a रेज टू n बाय x माइनस a। अगर इस फॉर्म में क्वेश्चन है तो इसका आंसर आएगा n a n माइनस 1। ये चीज हम जानते हैं। तो इस फॉर्म में हमारे ये सारे टर्म्स ऐसे ही लिखे हुए हैं, सब में हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो यहाँ हमारे पास क्या बनेगा? यहाँ पे पावर क्या है? कुछ भी पावर अगर नहीं दिख रहा है मतलब 1 है, तो n के प्लेस पे है 1, a है हमारा 1 और n माइनस 1 यानी 1 माइनस 1। अगेन यहाँ पर n इज 3, 1, 3 माइनस 1 इज 2।
फिर ये 5 में क्या आ जाएगा 5, यहाँ 1, और ये क्या है 5 माइनस 1, 5 माइनस 1 इज 4, यानी 3 आया। फिर यहाँ पे आ गया 4, यहाँ आ गया 1 2 3 तो आया नहीं, 3 के बदले आ गया 4, क्योंकि 3 माइनस 1, और ऐसे ही हम यहाँ पे डैश डैश डैश, यहाँ क्या आ जाएगा 2n माइनस 1, फिर यहाँ आएगा 1, और 2n माइनस 1 माइनस 1, माइनस 1 करेंगे तो n माइनस 1 होता है, और n तो 2n माइनस 1 था, माइनस 1 कर दिया हमने। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आएगा, यहाँ से आ गया 1, 1 माइनस 1 इज 0, किसी भी नंबर पे 0 होता है तो उसको हम 1 कंसीडर करते हैं, प्लस ये आ जाएगा यहाँ 3, यहाँ आ जाएगा 5, और जैसे ही यहाँ जब हम सॉल्व करेंगे तो माइनस 1 इज माइनस 2, 2 के मतलब 1 के ऊपर पावर है 2n माइनस 2, उससे भी कुछ फर्क नहीं पड़ना है, 1 के ऊपर कुछ भी पावर लगा दो, आंसर हमको 1 ही मिलना है, तो ये तो खत्म ही समझो। यहाँ पे आ जाएगा 2n माइनस 1, ये ऐसा हो गया। तो हम ये देख, ये फर्स्ट नंबर पे है, ये सेकंड नंबर पे 3 लिखा है, थर्ड नंबर पे 5 लिखा है, तो 5 लिखा है मतलब 2n माइनस 1, ये नंबर हो गया आपका 3, 3 2 जा 6, और 6 माइनस 1, मतलब ये है कि ये जो चीज लिखी हुई है ना, ये एक सीरीज में लिखा हुआ है, वो भी कौन सा सीरीज, एपी सीरीज। कैसे, देखो जैसे ये फर्स्ट है, सेकंड नंबर पे क्या लिखा है 3, तो अगर यहाँ पे आप n की जगह 2 रखते हो तो 2 2 जा 4 माइनस 1, तो ये आ जाएगा 3। ऐसे ही ये 5, मतलब सबके बीच का जो डिस्टेंस है, जो d आप लोगों ने सॉल्व किया होगा एपी, जो हम लोगों ने 10th स्टैंडर्ड में सॉल्व किया था, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तो यहाँ पे ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का ही क्या दिया हुआ है, प्लस दिया हुआ है। और अब हम इसका आंसर लेकर आएंगे। तो ये एपी था, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो एपी का जो सम है उसमें हम क्या करते हैं, ये कितने टर्म्स है, इसमें n टर्म्स है यहाँ पे। अब a क्या है, यहाँ पर एपी का जो हम सम करते थे तो a होता था, वहां पे जो फर्स्ट टर्म है वो a होता था, और जो उनके बीच का जो डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस, उसको हम d से डिनोट करते थे। तो हम क्या लिखेंगे, a इज इक्वल टू 1 और d इज इक्वल टू 5 माइनस 3 इज 2। तो यहाँ पे लगा दो टोटल का फॉर्मूला, Sn इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Sn का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1d। हमको ये करने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि हमारे पास ये जो भी नंबर है वो ऐसा प्लस में दिया हुआ है, तो इसका टोटल तो करना पड़ेगा ना, एक ही आंसर लाना है हमें, तो वही एक आंसर हम लेकर आ रहे हैं इनको प्लस करके। तो इसका मतलब क्या होगा कि इसका टोटल आप कैसे करोगे, n बाई 2 और 2, a कितना है 1 प्लस n माइनस 1 और d भी कितना है हमारा 2। यहाँ n क्यों लिखा, क्योंकि ये जो टर्म है यहाँ पे लास्ट नंबर, मतलब कितना है ये हमें पता नहीं है। n क्या था, नंबर ऑफ टर्म्स, तो नंबर ऑफ टर्म्स तो हमें नहीं मालूम, तो इसलिए हमने इसको n के फॉर्म में ही रखा है। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो n बाई 2, ये हो जाएगा 2n माइनस 2, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया आपका 2n स्क्वायर बाई 2, ये भी कैंसिल, तो इसका आंसर आ जाएगा n स्क्वायर। मतलब इसको जब आप प्लस करेंगे तो आंसर आएगा हमारा n स्क्वायर। क्वेश्चन समझ में आ गया आपको, काफी इजी क्वेश्चन था। अब इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं, क्या लिखा है। In the following example given epsilon is greater than 0, इस साइन को एप्सिलॉन बोलते हैं, ये भी आप अब तक समझ गए होंगे। Find a del greater than 0 such that whenever x minus a is less than del, we must have fx minus l is less than epsilon। अब इस क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ, देखो यहाँ पर l क्या है, सबसे पहले तो देखो, सबसे पहले समझते हैं कि एप्सिलॉन क्या है। एप्सिलॉन कोई भी एक पॉजिटिव वैल्यू है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि वो ग्रेटर देन 0 है। अभी ग्रेटर देन 0 का मतलब ये नहीं है कि वो बहुत बड़ी कोई वैल्यू है, क्योंकि ग्रेटर देन 0 में तो आप कुछ भी समझ सकते हैं। ग्रेटर देन 0 का यहाँ मतलब है कि 0 से बस थोड़ा बड़ा, थोड़े बड़े में आप जितना भी थोड़े से थोड़ा इमेजिन कर सकते हैं, आप उतना थोड़ा इमेजिन कर लो
कि वो 0 से ग्रेटर है लेकिन बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, इवन 1 भी उसकी वैल्यू नहीं हो सकती, इतना बड़ा भी वो नहीं है। उसके बाद है डेल, डेल भी ग्रेटर देन 0 है बट वो एप्सिलॉन से या तो छोटा है या इक्वल है। ये होती है डेल की प्रॉपर्टी कि एक और हमारे पास एक वैल्यू है हमारे पास एप्सिलॉन। जैसे कि हम लोग जब अलजेब्रा पढ़ते हैं तो कुछ चीज हमारे पास नहीं होता है तो उसको हम x या y ऐसा एज्यूम करते हैं, तो यहाँ हम उसको डेल एज्यूम कर रहे हैं और एप्सिलॉन एज्यूम कर रहे हैं, बस इसमें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो एप्सिलॉन एक पॉजिटिव वैल्यू है हमारे पास और डेल वो भी एक पॉजिटिव वैल्यू है और वो भी 0 से बड़ा है लेकिन वो भी बहुत बड़ा नहीं है। ठीक, 0 से बस थोड़ा बड़ा, जितना थोड़े से थोड़ा आप इमेजिन कर पाए उतना थोड़ा। बट डेल जो है वो एप्सिलॉन से या तो छोटा है या उसके इक्वल है, ये कंडीशन हो गई दोनों की। अब हमें डेल की वैल्यू फाइंड करनी है इस क्वेश्चन में। और क्या, किस तरह से वैल्यू फाइंड करना है कि व्हेनेवर x माइनस ए इज लेस देन डेल x, अब ये a क्या है, a वो लिमिट होता है ना, x टेंड्स टू a हम जो लिखते हैं, तो a क्या है, वो लिमिट है। तो x में से जब हम उस a को माइनस करें तो जो हमारा आंसर आना चाहिए वो लेस देन डेल आना चाहिए। लेस देन डेल आना चाहिए मतलब डेल ऑलरेडी छोटा है और x में से a माइनस करके अगर लेस देन डेल आता है, डेल की खास बात क्या है कि वो 0 से इक्वल है। अब अगर मान लो x a के इक्वल होता तो x a के इक्वल होता तो आंसर कितना आता, 0 आता। तो वो फिर डेल क्या है, डेल तो ग्रेटर देन 0 है और हमारा आंसर आ जाता 0। मतलब ये क्या है मेरा बोलने का कि ये कंडीशन देखो, यहाँ पे इस चीज को बस वो लोग यही बताना चाहते हैं, ये लिखकर सिर्फ हम यही समझना, मतलब समझो आप कि x में से a माइनस कर रहे हैं तो लेस देन डेल आ रहा है। मतलब क्या हुआ कि x a के बहुत ज्यादा क्लोज है लेकिन उसके इक्वल नहीं है। जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट डे में ही बोला था कि ये जो लिखते हैं ना हम x टेंड्स टू a, इसका ये मतलब हम रखते x की जगह पे a है। हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं सब में हमने जो भी लिमिट वहां देखा वो लिमिट वहां सब्स्टिट्यूट किया, बट इसका ये मतलब नहीं है कि वो उसके इक्वल है। ये मैंने आपको फर्स्ट डे ही बताया था जब लिमिट स्टार्ट हुआ था। इसका ये मतलब हुआ कि वो उसके क्लोज है और बहुत ज्यादा क्लोज है, इतना क्लोज कि हम यही समझ लेते हैं कि ये वही वैल्यू है बट वो वैल्यू नहीं है। तो x टेंड्स टू a, अब अगर यहाँ पर x इज इक्वल टू a होता तो a माइनस a आ जाता 0, फिर वो लेस देन डेल कैसे होता, क्योंकि डेल तो क्या है, ग्रेटर देन 0 है। अगर तो ये लेस देन डेल होने के लिए क्या जरूरी है कि ये लेस देन 0 आना चाहिए, क्योंकि डेल क्या है, डेल ग्रेटर देन 0 है। तो ये वैल्यू क्या आना चाहिए, लेस देन 0 आना चाहिए। लेस देन डेल कब आएगा, जब x की जो वैल्यू है वो a के इक्वल नहीं होगी, a के बहुत ज्यादा क्लोज होगी, तब एक बहुत छोटी वैल्यू हमारे आंसर में आएगा और वो आंसर जो होगा हमारा वो डेल से छोटा होगा। मतलब ये कि x जो है वो a के इक्वल नहीं है, a के बहुत क्लोज है, इस लाइन का ये मतलब हुआ। और we must have fx minus l is less than epsilon। अब यहाँ पे ये l क्या है, l क्या आता था हमारा, अप्रॉक्स वैल्यू ऑफ fx। मतलब जब हम ऐसा कुछ ये लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x इज इक्वल टू l, fx की जो वैल्यू है जब x की वैल्यू a के क्लोज हम यहाँ रखेंगे तो जो इसकी वैल्यू आएगी वो l के क्लोज आएगी, लेकिन वो भी l नहीं आएगा। तो उस चीज को यहाँ ऐसे लिखा है कि f ऑफ x में से जब हम l माइनस करते हैं तो वो लेस देन एप्सिलॉन आता है। तो इससे ये मालूम पड़ता है कि ये जो fx है वो l के बहुत क्लोज है लेकिन उसके इक्वल नहीं है, क्योंकि अगर इक्वल होता तो आंसर तो 0 आ जाता। और एप्सिलॉन से ये छोटा है और एप्सिलॉन क्या है, वो 0 से बड़ा है और ये एप्सिलॉन से छोटा है। तो एप्सिलॉन से छोटा है मतलब fx जो है वो l के क्लोज है बट l के इक्वल नहीं है। इस चीज का बस इतना ही मतलब है। इसका मतलब भी वही हुआ कि जो लिमिट हम लेते हैं a,
वो a x के इक्वल नहीं है, x के बहुत क्लोज है, क्योंकि उसमें से जब हम a को माइनस कर रहे हैं तो हमारा जो आंसर आ रहा है वो बहुत छोटी वैल्यू आ रही है। अगर जैसे कि हम लोग 4 में से 3 माइनस करें तो भी हमारा आंसर 1 आ जाता है। अभी 3.99 में से अगर मैं क्या माइनस कर दूं, 3 माइनस कर दूं तो आंसर आ जाएगा 0.99। या और भी कोई जैसे 3.09 है उसमें से 3 माइनस कर दूं तो आंसर आ जाएगा हमारा क्या 0.09 आ जाएगा, 0.09। तो हम क्या बोलेंगे कि ये जो 3 या फिर ऐसा ले लो आप 3.002 ले लो, इसमें से मैं 3 माइनस कर दूं तो आंसर कितना आ जाएगा 0.002 आ जाएगा। तो ये जो वैल्यू है ये दोनों, इनको हम क्या बोलेंगे कि इनके बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, क्योंकि इनका जो ये आंसर आया ना ये बहुत छोटा आया। अगर दो नंबर को माइनस करके जो उनका डिफरेंस है वो बहुत कम आता है तो इसका मतलब हम क्या समझे कि उनके बीच में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ज्यादा अंतर नहीं है। तो यहाँ वही बात हो रही है कि x में से a को जब हम माइनस कर रहे हैं तो लेस देन डेल आ रहा है, और डेल खुद एक बहुत छोटी वैल्यू है और उससे भी छोटा नंबर यहाँ आ रहा है। तो इसका मतलब इनके बीच में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बट वो इक्वल भी नहीं है, ये हमको समझना है इस चीज का मतलब। और सेम यही मतलब इसका है। एप्सिलॉन जैसे मैंने आपको बोला कि ग्रेटर देन 0 है, बट वो एप्सिलॉन बहुत बड़ा वैल्यू नहीं है। जैसे ग्रेटर देन 0 तो 0.1 भी हो सकता है ग्रेटर देन 0, या 0.0001 भी ग्रेटर देन 0 हो सकता है। तो इसको हम बहुत बड़ी वैल्यू तो नहीं बोलेंगे ना, बस उतना ही एप्सिलॉन की वैल्यू 0 से थोड़ा बड़ा। अब वो थोड़े से थोड़ा आप जितना समझ सकते हैं। तो एप्सिलॉन खुद 0 से थोड़ा सा बड़ा है, मतलब कोई बहुत बड़ा वैल्यू नहीं है। और fx में से जब हम l को माइनस कर रहे हैं तो इनके बीच का जो डिफरेंस आ रहा है वो एप्सिलॉन से भी छोटा आ रहा है, मतलब इनके बीच में कोई डिफरेंस ही नहीं है, बहुत कम डिफरेंस है। समझ में आ गया इस चीज को लिखने का मतलब? ओके, अब इसके ऊपर जो बेस्ड हमारा क्वेश्चन है वो हम लोग सॉल्व करेंगे कि हमें क्वेश्चन हमें क्या बोलना चाह रहा है। अब यहाँ ये क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है कि फाइंड डेल इज ग्रेटर देन 0। डेल फाइंड करना है, बहुत आसान है, सम को सॉल्व करना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। देखो क्या करेंगे हम, यहाँ पर क्या है a ये 2 है, f ऑफ x है हमारा 2x प्लस 3, और l क्या है, l ये 7 है। हमेशा यही होगा, जो भी x के साथ लिमिट होगी वो a होगा, फंक्शन तो आप पहचानते ही हैं, और ये इक्वल करके जो भी वैल्यू दी होगी वो होगा l। अब हम यहाँ पे क्या ले सकते हैं, लेट एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 दिया हुआ है। इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0, और ये चीज क्या है हमें गिवन है। एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 है और ये कंडीशन भी दी हुई है, f ऑफ x माइनस l इज लेस देन एप्सिलॉन दिया हुआ है। यहाँ लिखा है we must have fx minus l is less than epsilon। इसको हम कंसीडर करेंगे, यहाँ लिख देते हैं कंसीडर। अब क्या करें, fx minus l is less than epsilon, तो fx क्या है हमारा 2x plus 3 minus l, l क्या है 7 is less than epsilon। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 2x minus 4 is less than epsilon। सिंपल, जैसा सॉल्व करते हैं वैसे ही करना है। अब यहाँ से क्या हो सकता है, हम 2 कॉमन ले सकते हैं तो ले लेते हैं, 2 कॉमन लेके बाहर निकाल दो, x माइनस 2 इज लेस देन एप्सिलॉन, और यहाँ से हो सकता है x माइनस 2 इज लेस देन एप्सिलॉन बाय 2। ये तो आ गया, x माइनस 2 की वैल्यू क्या आई कि ये लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 है। अब देखो x माइनस a जो होता है वो लेस देन डेल होता है ना, ये तो लिखा हुआ है x माइनस a इज लेस देन डेल। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो डेल है, डेल इज इक्वल टू होना चाहिए एप्सिलॉन बाय 2। डेल इज इक्वल टू क्या होगा, एप्सिलॉन बाय 2, और ये जो वैल्यू आई है ये ग्रेटर देन 0 है। ग्रेटर देन 0 क्यों है, क्योंकि एप्सिलॉन खुद ग्रेटर देन 0 है, और कोई भी पॉजिटिव वैल्यू को आप चाहे किसी भी नंबर से डिवाइड करें आंसर तो पॉजिटिव में ही आएगा, भले वैल्यू छोटी आएगी।
बट आंसर पॉजिटिव आएगा। तो पॉजिटिव आया मतलब ग्रेटर देन 0 हो गया वो, तो आंसर आ गया हमारा डेल का कितना आंसर आ गया, एप्सिलॉन बाय 2। और अब इसको हम कैसे मेंशन करेंगे, इफ वी टेक डेल इज इक्वल टू एप्सिलॉन बाय 2, तो क्या है मतलब इसका कि जो हमारा ये है x माइनस 2 इज, x माइनस 2 क्या है, 0 से बड़ा है, और x माइनस 2 छोटा किससे है, एप्सिलॉन बाय ये डेल से। क्या लिखा हमने कि x डेल को क्या ले लिया हमने, एप्सिलॉन बाय 2 ले लिया। x माइनस 2 यहाँ क्या था, लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 था, तो लेस देन डेल लिखा, और ये किससे ग्रेटर है, 0 से ग्रेटर है। ओके, क्योंकि 0 से ग्रेटर तो होगा ही ना, 0 से लेस हो जाता तो माइनस में आ जाता। तो ये x माइनस 2 इज ग्रेटर देन 0, और ये मॉड के अंदर है, तो मॉड के अंदर तो नेगेटिव नंबर होता ही नहीं, ये हम जानते हैं। और इससे क्या मिला हमें, f ऑफ x माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन। मतलब क्या कि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है, ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है, मतलब क्या हुआ, वापस समझो आप कि x का जो लिमिट है, यानी ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन में अगर हम x के क्लोज एक नंबर पुट करते हैं, तो जो हमारा आंसर आता है l, वो l के क्लोज होता है। तो ये क्लोज है, उसके क्लोज है, ये बता रही है ये बात, क्योंकि हमने क्या किया, fx में से उसके आंसर को जब हम माइनस कर रहे हैं तो उनका डिफरेंस बहुत छोटा आ रहा है, और वो इतना छोटा आ रहा है कि वो एप्सिलॉन से भी छोटा है, जबकि एप्सिलॉन खुद बहुत छोटी सी वैल्यू होती है। और यहाँ पर भी वही बात हो गई कि x माइनस 2 इज लेस देन डेल, ये हमको सब में लिखना है। होप कि आप लोग समझ गए होंगे। आगे के क्वेश्चन करते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 2, लिमिट x टेंड्स टू माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस 7। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, a क्या है हमारा, a है माइनस 3, यहाँ का जो नंबर होगा उसको हम माइनस 3 लेते हैं। fx तो आप जानते ही हैं, fx हो गया 3x प्लस 2, और ये l हो गया हमारा माइनस 7, ये l है। ओके, अब लेट एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0, और वो चीज हमें दी हुई है, और हम कंसीडर क्या करते हैं, कंसीडर f ऑफ x माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन। ये क्या कंसीडर किया हमने कि ये जो फंक्शन है, देखो इसका मतलब मैं बार बार आप लोगों को इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इसमें आपको काफी डाउट आ रहे होंगे। इसलिए इस क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ कि जब मैं x को करीब करीब -3 के क्लोज इस फंक्शन में रखूंगी, रखते हम -3 ही हैं, बट उसका मतलब क्या हुआ कि हमने ऐसा कोई नंबर वहां रखा है जो -3 के क्लोज है, लेकिन हम अभी उतनी बड़ी क्लास में नहीं है कि वो इतना बहुत ही स्मॉल डिफरेंस वाला नंबर रख सके, इसलिए हम -3 रखते हैं। बट आपको लिमिट का मतलब समझना है कि -3 के क्लोज नंबर अगर हम यहाँ रखेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा वो -7 के क्लोज आएगा, इसका ये मतलब हुआ। ओके, अब a, fx और l ये तो हमने ले लिया, एप्सिलॉन एक नंबर ले लिया जिसकी वैल्यू 1 से भी कम है, बहुत छोटी वैल्यू है, बट वो 0 से बड़ा है। ओके, कंसीडर क्या किया हमने कि fx में से जब हम l को माइनस कर रहे हैं तो वो लेस देन एप्सिलॉन है, मतलब इन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, जो ये क्वेश्चन बोल रहा है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अगर आपने -3 रखा तो -7 के क्लोज आएगा। अभी क्लोज आया मतलब डिफरेंस बहुत कम है, और डिफरेंस इतना कम है कि वो एप्सिलॉन से भी छोटा है, जो कि एप्सिलॉन पहले से ही एक छोटी वैल्यू थी। इस चीज से यही बात पता चलती है कि ये जो हमारा ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन को ही हमने एक अलग तरीके से यहाँ लिखा है कि fx माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन। अभी नेक्स्ट क्या करना है, fx की वैल्यू रख दो, 3x प्लस 2 माइनस एल, माइनस माइनस प्लस 7 हो जाएगा। हमें डेल का वैल्यू लाना है ना, तो 3x प्लस 9
लेस देन, और यहां से 3 कॉमन आ जाएगा तो x प्लस 3 इज लेस देन एप्सिलॉन। तो यहां से मिल जाएगा x प्लस 3 इज लेस देन एप्सिलॉन बाय 3। ये 3 यहां आ गया तो एप्सिलॉन बाय 3 हो गया। अब यहां पर क्या हो गया, लेट, ये इस चीज को आप कैसे लिखेंगे, x माइनस ए होता है ना, x माइनस ए इज लेस देन डेल होता है, और हमारा a क्या था, -3 था, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इफ वी टेक डेल इज इक्वल टू एप्सिलॉन बाय 3, क्योंकि इस चीज को आप ऐसा एप्सिलॉन बाय 3 ले सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो x प्लस 3 था, तो हमने डेल इज इक्वल टू एप्सिलॉन बाय 3 लिया, तो क्या होगा, ये जो x है इसको आप कैसे लिखेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे, प्लस 3 को -3 इज लेस देन डेल, यही होता है x माइनस ए क्या था, -3, तो x माइनस ए क्या होगा, लेस देन डेल होगा, क्योंकि हमने डेल को किसके इक्वल ले लिया है, एप्सिलॉन बाय 3 के इक्वल ले लिया है। डेल एप्सिलॉन से छोटा हो सकता है या एप्सिलॉन के इक्वल हो सकता है। तो ये चीज यहाँ पे कंसीडर हो गई, और ये कंसीडर हो गई, इसका मतलब क्या हुआ कि ये चीज भी कहाँ गया, ये जिसको हमने कंसीडर किया था वो भी बिल्कुल सही है, लेस देन एप्सिलॉन है। मतलब इन सब का मतलब क्या हुआ कि ये जो चीज यहाँ पे लिखी हुई है ये बिल्कुल सही है। अभी क्वेश्चन नंबर 3, इस क्वेश्चन में हमें फाइंड क्या करना था, क्वेश्चन नंबर, ये जो इतने सारे हम क्वेश्चन कर रहे हैं इसमें हमें डेल की वैल्यू फाइंड करनी थी, और डेल की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके ये जो मतलब क्या बोलना चाहिए इसको, जो भी कंडीशन दी हुई है वो कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो रही है, यानी एक्चुअली जो लिमिट है वो उसका लिमिट है, मतलब उस वो डेल से छोटा आ रहा है, और जो आंसर है वो एप्सिलॉन से छोटा आ रहा है, मतलब ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है और वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अब इस क्वेश्चन को समझो, अब मैं और ज्यादा नहीं समझाऊंगी, सिंपल समझाती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत ज्यादा आपको समझा चुकी हूँ। फिर भी अगर आपको डाउट आ रहा होगा तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए, या फिर मेल करिए, या फिर इंस्टाग्राम का आईडी दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप वहां पर भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। ये चैनल सिर्फ आपको हेल्प करने के लिए ही बनाया है। तो क्वेश्चन नंबर 3, लिमिट x टेंड्स टू 2 x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 3। तो अब क्या लिखे यहाँ पर हम, पहले तो a क्या है 2, f ऑफ x है हमारा x स्क्वायर माइनस 1 और l है 3। लेट एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0, और कंसीडर क्या करना है, f ऑफ x माइनस l इज लेस देन एप्सिलॉन। देखते हैं f ऑफ x क्या है, x स्क्वायर माइनस 1 माइनस l इज 3 इज लेस देन एप्सिलॉन, तो यहाँ आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 4 इज लेस देन एप्सिलॉन, और यहाँ पर फिर क्या आ जाएगा, x स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर इज लेस देन एप्सिलॉन, और ये हो सकता है x माइनस 2 x प्लस 2 इज लेस देन एप्सिलॉन, फिर ये हो सकता है x माइनस 2 इज लेस देन एप्सिलॉन। x प्लस 2 जो है वो लेस देन एप्सिलॉन नहीं हो सकता है, क्योंकि ये वैल्यू बड़ी है, ग्रेटर देन 1 होगा, x प्लस 2 तो ग्रेटर देन 1 होगा ना, तो वो लेस देन एप्सिलॉन नहीं हो सकता है। तो इस चीज को हम कंसीडर नहीं करेंगे, हम सिर्फ किसको कंसीडर करेंगे, x माइनस 2 इज लेस देन एप्सिलॉन। तो x माइनस 2 इज लेस देन एप्सिलॉन, फिर हम क्या ले लें, लेट डेल इज इक्वल टू एप्सिलॉन, तो ये हो जाएगा x माइनस 2 इज लेस देन डेल, एंड इट इज इम्प्लाइज दैट कि ये वाला काम जो है fx माइनस l इज लेस देन एप्सिलॉन, ये भी यहाँ पे प्रूव हो गया। ओके, अब लास्ट, लिमिट x टेंड्स टू 1 x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 3। एक ये क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, लेट एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0, और कंसीडर क्या करेंगे, f ऑफ x माइनस l इज लेस देन एप्सिलॉन, और मैंने यहाँ बाय मिस्टेक fx और a और l नहीं लिखा है, वो आप लिख लेना। fx क्या है, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1
-3 इज लेस देन एप्सिलॉन। इसको जब आप प्रूफ सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -2 इज लेस देन एप्सिलॉन। क्वाड्रेटिक फंक्शन हो गया ये। तो -2 के फैक्टर क्या लिख सकते हैं हम, 2 1 जा 2, तो यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर, प्लस में आंसर चाहिए तो 2x माइनस एक्स माइनस 2 इज लेस देन एप्सिलॉन। और यहाँ से x कॉमन ले लो तो x प्लस 2, और यहाँ से 1 कॉमन ले लो तो x प्लस 2। ये तो आप लोगों को सॉल्व करना आता ही होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यहाँ पे क्या आ गया, x प्लस 2 आ गया और x माइनस 1 आ गया, लेस देन एप्सिलॉन। तो x प्लस 2 को अगेन हम कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि वो 1 से ज्यादा वैल्यू आएगी और एप्सिलॉन तो खुद 1 से छोटा है, बस 0 से बड़ा है। तो यहाँ हम सिर्फ किसको कंसिडर करेंगे, x माइनस 1 को। तो x माइनस 1 को जब हमने कंसिडर किया तो लेस देन एप्सिलॉन। अब यहाँ लेट इफ वी टेक डेल इज इक्वल टू क्या लेना है हमें, एप्सिलॉन लेना है, तो क्या होगा, तो 0 इज ग्रेटर देन x माइनस 1 इज लेस देन डेल, और इट इज इम्प्लाइज दैट f of x माइनस l इज लेस देन एप्सिलॉन। हो गया, प्रैक्टिस से ये जो एक्सरसाइज था वो कंप्लीट हो गया है। और नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।